गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आज हम करेंगे एडवांस मैथ का लेक्चर नंबर 133 और ये हमारा अलजेब्रा का पार्ट 29 होने वाला है। फ्रेंड्स आपने देखा किस तरीके से हमने अब तक पूरी अलजेब्रा फिनिश की है। उसके पहले हमने एडवांस मैथ में ज्योमेट्री फिनिश की, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फिनिश की, फिर आपने देखा मेंसुरेशन फिनिश किया हमने, फिर आपने देखा किस तरीके से हमने अलजेब्रा भी फिनिश कर ली। स्टूडेंट्स अगर आप एक सिस्टमेटिक वे से फॉलो कर रहे हैं मुझे काफ़ी लंबे समय से, तो आपने देखा होगा कि एक सिस्टमेटिकली वे में हमने सारी चीज़ें फिनिश की हैं। जैसे सबसे पहले हमने अर्थमेटिक कंप्लीट किया, उसके बाद हमने एडवांस मैथ भी ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है। सिर्फ एक ट्रिग्नोमेट्री एक टॉपिक बचेगा HCF एंड LCM के बाद, जो कि आपको पढ़ना होगा, और वो भी आप देखेंगे कि एक सिस्टमेटिक वे में हम बहुत ही अलाइंड वे में हम हर चीज़ पढ़ेंगे, ठीक है, ताकि आपको डिस्ट्रैक्शन भी ना हो टॉपिक से और आप टू द पॉइंट हर चीज़ सीखते चलें। फ्रेंड्स ये एक इनिशिएटिव है उन स्टूडेंट्स के लिए जो लोग महंगी पढ़ाई अफोर्ड नहीं कर सकते, प्लस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उन स्टूडेंट्स के लिए है जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्पेशली क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और मैथ से रिलेटेड पोर्शन पूछा जाता है। फ्रेंड्स सबसे पहले मैं सोचता हूँ आपके साथ कि HCF एंड LCM की थोड़ी सी थ्योरी मैं आपको समझा देता हूँ, उसके बाद फिर स्टार्ट करते हैं। हम HCF LCM बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम से स्टार्ट करेंगे ताकि हर चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो देखते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, HCF और LCM स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमको ये दो चीज़ें बहुत अच्छे से समझनी होती है कि हम फैक्टर क्या होता है और कॉमन फैक्टर क्या होता है, ठीक है। तो देखिए कॉमन फैक्टर और फैक्टर को जानने से पहले सबसे पहले हम ये समझेंगे कि इनमें डिफरेंस क्या होता है, और डिफरेंस कैसे समझ में आएगा जब इनको सेपरेटली हम स्टडी करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए फैक्टर से, फैक्टर वन नंबर इज सेड टू बी अ फैक्टर, किसी भी एक नंबर को फैक्टर तभी कहा जाता है ऑफ अनदर, दूसरे नंबर का, व्हेन इट डिवाइड्स अदर एग्जैक्टली, अगर वो दूसरे वाले को एग्जैक्टली डिवाइड करे। कैसे, देखिए इसका एग्जाम्पल क्या है। एग्जाम्पल है 6 and 7 आर फैक्टर्स ऑफ 42। अब प्यारे बच्चों एक चीज़ बताइए, डिवाइड तो आपने बचपन से पढ़ा है, ठीक है। 42 देखिए, मान लीजिए 42 है, ठीक है। आपने 42 को एक बार 6 से डिवाइड किया, 6 7 जा 42, ठीक है। ये देखिए, उसके बाद मान लीजिए इसी को थोड़ा सा और अच्छे से देखिए, मान लीजिए 42 है, इसको 7 से डिवाइड किया तो 6 टाइम 42, ठीक है। एग्जैक्टली डिविजिबल है ना, देखिए रिमाइंडर कुछ नहीं आ रहा है। तो प्यारे बच्चों ये चीज़ 6 and 7 आर फैक्टर्स, इसीलिए फैक्टर्स हैं वो 42 के, क्योंकि वो 42 को एग्जैक्टली डिवाइड कर रहे हैं सेपरेटली, ठीक है। अब देखिए कॉमन फैक्टर क्या होता है, आप प्यारे बच्चों नाम से ही समझ सकते हैं। कॉमन फैक्टर मतलब दो नंबर होने चाहिए इसमें इंक्लूड, उनका एक फैक्टर होना चाहिए जो उन दोनों नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड करे, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, अ कॉमन फैक्टर ऑफ 2 और मोर नंबर्स, दो नंबर्स का कॉमन फैक्टर क्या होगा, इज अ नंबर दैट डिवाइड्स ईच ऑफ देम एग्जैक्टली, जो उन दोनों नंबर्स को या दो से ज्यादा नंबर्स को एग्जैक्टली डिवाइड करे। जैसे देखिए 3 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ 9 18 21 33, ठीक है। ये 4 नंबर्स मैंने लिए हैं जिनको 3 से ये चारों नंबर डिवाइड होंगे कंप्लीटली। कैसे, देखिए मान लीजिए 9 है, देखिए आपने इसको 3 से डिवाइड किया, 3 3 जा 9, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद देखिए फिर क्या है, 18 है, ठीक है। 18 को देखिए हमने 3 से किया तो 6 टाइम गया, 18 हो गया, रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, कंप्लीटली हो रहा है, ठीक है। 21 देखिए, 21 को हमने 3 से डिवाइड किया, 7 जा हो गया तो 21 हो गया, ठीक है। फिर देखिए फिर क्या है, 33 है, 33 को हमने 3 से डिवाइड किया, ठीक है, तो 3 1 जा 3, फिर ये 3 आ गया, फिर 3 1 जा 3, रिमाइंडर कंप्लीटली डिविजिबल हो गया, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये है कॉमन फैक्टर। 3 कैसे कॉमन हुआ, कॉमन फैक्टर हुआ क्योंकि ये चारों नंबर जो दिए हैं वो हमारे पास चारों को एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है, ठीक है। अब यहां से प्यारे बच्चों कहानी शुरू होती है HCF और LCM की, ठीक है। तो सबसे पहले मैं उसकी भी थोड़ी सी थ्योरी डिस्कस कर देता हूं, उसके बाद देखते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, अब हम पढ़ेंगे HCF, ठीक है। HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसकी डेफिनेशन में क्या होता है, देखिए HCF ऑफ 2 और मोर नंबर्स इज द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स ईच ऑफ देम एग्जैक्टली। अब प्यारे बच्चों मान लीजिए दो नंबर दिए हुए हैं आपके पास, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैथमेटिकल वे में समझें कि एक नंबर 18 है मान लीजिए, एक नंबर 24 है, तो कौन सा ऐसा बड़ा नंबर होगा जो दोनों को डिवाइड कर सके एग्जैक्टली, ठीक है।
ये एग्जैक्टली है ना, एग्जैक्टली डिवाइड कर सके। तो प्यारे बच्चों 6 एक ऐसा नंबर होता है जो दोनों को एग्जैक्टली डिवाइड कर सके, ठीक है। जैसे समझिए, मान लीजिए देखिए ये 18 है, ठीक है, आपने 6 से डिवाइड किया, 6 3 जा 18 होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए ये 24 है, इसको 6 से किया आपने तो ये कितना हुआ, 4 टाइम्स जाएगा, ये भी एग्जैक्टली डिवाइड हो गया। तो प्यारे बच्चों देखिए, अब इनके अगर एक बार आप फैक्टर्स लेने की कोशिश करें, ठीक है, फैक्टर्स कैसे, देखिए 18 है, देखिए 2 3 जा 6 3 जा 18, ठीक है। 24 है, देखिए 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 3 जा 24, ठीक है। अब प्यारे बच्चों इनमें देखिए क्या कॉमन है, HCF के लिए क्या कॉमन है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब जो बड़ा हो कॉमन फैक्टर हो वही हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है, ये चीज आप जानते हैं। तो इनमें कॉमन क्या क्या निकलेगा, देखिए एक तो इसमें से प्यारे बच्चों 2 निकल जाएगा कॉमन दोनों में, देखिए एक ये 2 है, एक यहाँ से 2 कॉमन निकल सकता है, आपने 2 लिख दिया, एक 3 यहाँ से ले लिया आपने, एक 3 यहाँ से ले लिया, तो ये क्या हो गया, इंटू 3 कर दिया, तो ये कितना हो गया, 3 2 जा 6। और देखिए यही 6 जो है इन दोनों को एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है ना, है कि नहीं। तो ये क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब प्यारे बच्चों प्राइम फैक्टर मेथड और मेथड ऑफ डिवीजन दो ऐसे तरीके होते हैं जो जनरली बच्चे फॉलो करते हैं HCF फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो प्राइम फैक्टर का एक तरीका तो जैसे आपने ये देख लिया, ये प्राइम फैक्टर का ही है, मैं एक एग्जांपल और आपको दे देता हूं ताकि आपको आसानी हो, ठीक है। मान लीजिए देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले प्राइम फैक्टर वाले मेथड के लिए मान लीजिए आपको दिया हुआ है 42 और आपको दिया हुआ है 70, ठीक है, 2 नंबर दिए हुए हैं और वो कह रहा है कि इनका HCF फाइंड करिए, ठीक है, HCF फाइंड करिए। तो HCF आप कैसे फाइंड करेंगे, आप सोच के देखिए प्यारे बच्चों। सबसे पहले देखिए, अगर हम प्राइम फैक्टर मेथड से चलें तो हम मान लीजिए इसके फैक्टर लिखें, ठीक है, 2 रिमेनिंग 21 2 इंटू 3 इंटू 7 अगर हम कर दें, ठीक है, देखिए 6 7 42 2 3 जा 6 7 जा 42, ठीक है। फिर 70 पे आ जाइए, 70 के प्राइम फैक्टर्स देखिए, 70 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, देखिए 2 तो ये 35 हो जाएगा। उसके बाद अगर इसको आप 5 से कर दें, ठीक है, तो ये 7, उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, 7 आ जाएगा। अब प्यारे बच्चों एक चीज बताइए, इसमें हमने क्या बताया था, यहाँ से आपने क्या देखा था, कॉमन टर्म्स लिखी थी, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो कॉमन थी वही हमने लिखी, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वहीं से हमारा बनता था, ठीक है। तो देखिए इन दोनों में क्या क्या कॉमन है, तो गौर करिए, एक तो ये 2 कॉमन है, ठीक है, दोनों में, और एक ये 7 कॉमन है, ठीक है। तो आपने क्या किया, सेपरेटली 2 इंटू 7 लिख दिया, तो क्या हो गया, 14 हो गया। तो ये 14 क्या है, यही 14 HCF है, ठीक है। अब प्यारे बच्चों ये तो प्राइम फैक्टर मेथड था, ठीक है। अब इसके बाद मेथड ऑफ डिवीजन भी एक होता है। मेथड ऑफ डिवीजन क्या होता है, मान लीजिए प्यारे बच्चों 42 और 70 आपको दे रखा है, ठीक है। तो अगर आप मेथड सेकंड सीखना चाहते हैं तो हमेशा ऐसे होता है, देखिए बड़ी डिजिट को आपने अंदर रख दिया डिवाइड में और 42 से आपने डिवाइड कर दिया, ठीक है, और अप टू लास्ट लेके जाते हैं जबकि रिमाइंडर 0 हो जाए वहां तक, ठीक है। तो देखिए 42 1 जा 42 गया, ठीक है, यहाँ कितना बचा, यहाँ देखिए यहाँ 8 यहाँ 2, ठीक है, फिर ये जो 42 है ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए 28 1 जा 28, ठीक है, यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से 14 आ जाएगा, ये 14 आ गया प्यारे बच्चों, और ये 28 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो 14 2 जा 28, देखिए कंप्लीटली डिविजिबल है ना यहाँ पे। तो HCF इसमें क्या होगा, HCF प्यारे बच्चों ये जो टर्म यहाँ आती है ये HCF कहलाती है, ठीक है, क्योंकि आपने देखा कि हाईएस्ट कॉमन ये 14 ही ऐसा नंबर निकल के आता है जो
70 को एग्जैक्टली डिवाइड करेगा, ठीक है, और 42 को भी एग्जैक्टली डिवाइड करेगा। तो प्यारे बच्चों ये डिवीजन वाला मेथड हुआ। अब प्यारे बच्चों आपने देखा कि दो दो नंबर्स के सारे मैंने कॉम्बिनेशन लिए एक इजी वे में आपको समझाने के लिए, ठीक है। अब इसके बाद मैं 3 नंबर्स वाला भी ले लेता हूं ताकि आपको आसानी हो। तो सबसे पहले मैं इसको रब करता हूं, फिर देखते हैं। देखिए प्यारे बच्चों ये 2 क्वेश्चन है HCF का कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर करने के लिए, ठीक है। सबसे पहले मैं इसको करवाऊंगा, उसके बाद इसको। आपको छोटी से लेकर बड़ी टर्म तक हर चीज़ तकरीबन समझ में आनी चाहिए, ठीक है। देखिए क्या है, HCF हमको फाइंड करना है 12, 15, 18 का, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मान लीजिए हम सबसे पहले 12 के फैक्टर्स लिखते हैं, प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। तो देखिए 2 से मान लीजिए हमने किया इसको डिवाइड, ठीक है। उसके बाद 6 बचा तो 2 इंटू 3 हो गया। अब प्यारे बच्चों देखिए फिर हमने 15 के प्राइम फैक्टर्स किए तो ये कितना हो गया, 3 इंटू 5 हो गया। फिर हमने 18 के किए, ठीक है, तो ये हो गया देखिए 2 इंटू 3 इंटू 3। अब प्यारे बच्चों देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आप जान गए ना कि जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर हो और इन तीनों को डिवाइड करे, ठीक है। कैसे देखिए एग्जैक्टली तो इसमें देखिए कॉमन क्या आ रहा है, ये 3 देखिए, ये 3 देखिए और ये 3 देखिए। देखिए 2 इसमें नहीं आ रहा है, ठीक है, 5 इन दोनों में नहीं आ रहा है, तो इसका HCF क्या होगा, HCF हो जाएगा 3, ठीक है। इसको आप प्यारे बच्चों डिवाइड के रूल से भी पढ़ सकते हैं बहुत अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। कैसे देखिए, मान लीजिए मैं इसको करूं, मेथड सेकंड समझ लीजिए। मान लीजिए 15 है, ठीक है, इसको सबसे पहले हम 12 से करते हैं, ठीक है। तो 12 1 जा 12, यहाँ क्या आ गया, यहाँ 12 आ गया, रिमाइंडर 3 आ गया, फिर अगेन 3 से इस 12 को, ठीक है, 4 जा 12, देखिए एग्जैक्टली हो गया ये, ठीक है। अब प्यारे बच्चों ये एग्जैक्टली हो गया तो हमारे पास इन दोनों 15 और 12 का HCF क्या आया, 3 आया, ठीक है। अगर हमारी ये कैलकुलेशन सही है तो ये 18 का भी HCF होना चाहिए। तो हम कैसे करेंगे, देखिए मान लीजिए ये 18 है, ठीक है, तो देखिए 3 से एग्जैक्टली डिविजिबल होना चाहिए ना ये, तो 3 6 कितना होता है, 3 6 18, ठीक है, ये हो गया। तो आपने देखा प्यारे बच्चों कि हाईएस्ट जो HCF हमारे पास आ रहा है वो क्या आ रहा है, वो 3 ही तो आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इसका इसीलिए HCF 3 हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों देखिए हमारे पास नेक्स्ट ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को प्यारे बच्चों सिर्फ प्राइम फैक्टर मेथड से ही देखेंगे ताकि अप्रोच आपकी थोड़ी सी शॉर्ट और फास्ट होती चली जाए, ठीक है। तो देखिए फाइंड HCF ऑफ 1365, 1560 और 1755, इन तीनों बड़े डिजिट्स का आपसे HCF पूछ रहा है। कोई दिक्कत नहीं, हम बहुत इजीली फाइंड करेंगे। देखिए सबसे पहले हम 1365 को देखते हैं, ठीक है। तो 1365 को अगर हम देखेंगे तो हम क्या पाते हैं, देखिए 1365 तो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या क्या होंगे, देखिए एक तो 3 हो जाएगा, ठीक है, एक हो जाएगा इसमें प्यारे बच्चों 5 हो जाएगा, एक 7 हो जाएगा और एक 13 हो जाएगा, ठीक है। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं। अब देखिए अगेन 1560, ठीक है, इसके प्राइम फैक्टर्स क्या क्या होंगे, देखिए इसके हो जाएंगे, एक तो 2 हो जाएगा, अगेन फिर 2 हो जाएगा, फिर एक और 2 हो जाएगा, उसके बाद देखिए क्या होगा, 3 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा और फिर 13 हो जाएगा, ठीक है। अगेन देखिए अब क्या बचा हमारे पास 1755। तो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या क्या होंगे प्यारे बच्चों, इसके प्राइम फैक्टर्स हो जाएंगे, देखिए 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 13, ठीक है, ये प्राइम फैक्टर्स हो गए। तो प्यारे बच्चों प्राइम फैक्टर्स तो आपने सारे बता दिए और बहुत इजीली बता दिए, आपने देखा भी कितने अच्छे तरीके से हमारी अप्रोच सेट हो गई थी, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के लिए इन सब में कॉमन ढूंढना है हमको, ठीक है, हम बहुत इजीली कॉमन ढूंढ लेंगे। देखिए आप इसमें गौर करिए कि 13 देखिए एक तो कॉमन है सब में, ठीक है, 13, ये 13 है, ये 13 है और ये 13 है। तो आपने HCF के लिए लिख दिया HCF ऑफ 1365, 1560 एंड
1755 इज, देखिए क्या होगा, एक तो 13 हो जाएगा, ठीक है, या 13 आपको पहले ना भी लिखना हो, पहले हम मार्क कर लेते हैं, ठीक है। देखिए 3 सब में है, 3 आपने मार्क कर दिया, देखिए 3, ठीक है, 2 तो नहीं है सब में, और 5 सब में है, देखिए 5 5 और 5, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 × 5 × 13, ये HCF होगा। अब HCF क्या हो जाएगा, टोटल कंबाइंड जब मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो देखिए 13 × 5 = 65, ठीक है, और 65 और 3 195, ठीक है प्यारे बच्चों, 195 इसका HCF हो जाएगा, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये था बेसिक HCF का, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं हम बेसिक LCM का। देखिए प्यारे बच्चों, LCM पढ़ने से पहले हमें सबसे पहले कॉमन मल्टीपल सीखना चाहिए कि वो क्या होता है, ठीक है। तो देखिए कॉमन मल्टीपल क्या होता है, अ कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 और मोर नंबर्स। देखिए कॉमन वर्ड आ गया, इसका मतलब उसमें 2 नंबर्स की बात हो रही है, 2 की बात हो रही है, तभी तो उनसे कुछ निकल के कॉमन आएगा, मैं पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। तो देखिए क्या है, अ कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 और मोर नंबर्स इज अ नंबर, वो नंबर होता है, ठीक है, विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ईच ऑफ देम। अब प्यारे बच्चों एक चीज़ बताइए, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल है 30 इज अ कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 3 5 6 10 15, ठीक है। मतलब आप एक चीज़ ये गौर करिए कि अगर 2 से, देखिए ये 30 है, 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल है, ठीक है, ये 30 3 से एग्जैक्टली डिविजिबल है, 30 5 से एग्जैक्टली डिविजिबल है, 36 से 10 से 15 से, सबसे एग्जैक्टली डिविजिबल है, ठीक है। और वही चीज़ ये डेफिनेशन जस्टिफाई कर रही है कॉमन मल्टीपल की, ठीक है। क्या है, देखिए कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 और मोर नंबर्स, ये नंबर्स दिए हुए हैं, ठीक है, 2 और मोर नंबर्स इज अ नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ईच ऑफ देम। देखिए ये जो नंबर दिया हुआ है आपके पास, इन नंबर से ये एग्जैक्टली डिविजिबल हो रहा है, ठीक है। अब देखिए लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट मतलब होता है सबसे कम, सबसे छोटा, ठीक है। तो देखिए क्या है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, द एलसीएम, जिसको हम एलसीएम भी बोलते हैं, ऑफ 2 और मोर गिवन नंबर्स, 2 या 2 से ज्यादा दिए हुए नंबर्स का, इज द लीस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ईच ऑफ देम। अब प्यारे बच्चों देखिए ये 15 आपको दिया हुआ है, ठीक है, एग्जाम्पल में 15 इज अ कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 and 5। 15 जो है वो एग्जैक्टली डिविजिबल होगा किससे, 3 से और 5 से, हमने डेफिनेशन के अकॉर्डिंग सीख लिया, ठीक है। ये 30 दिया हुआ, 30 भी देखिए 3 और 5 से एग्जैक्टली डिविजिबल है, ये 45 है, ये भी एग्जैक्टली कॉमन मल्टीपल है, ये किसका, 3 और 5 का, ठीक है, मतलब एग्जैक्टली डिविजिबल है। अब देखिए बट, लेकिन हम कह सकते हैं 15, ये जो 15 यहाँ दिया हुआ है ये वाला, ठीक है, 15 इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम ऑफ 3 and 5। आप खुद प्यारे बच्चों देखिए कि ये क्या है, ये सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है ना इन दोनों का, बाकी ये सब तो बड़े बड़े हैं, ठीक है, और वही चीज हमको बतानी होती है एलसीएम में, ठीक है। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चंस कैसे आते हैं, अब मैं आपको वो स्टार्ट करता हूं बताना, ठीक है प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले इसको रब कर देता हूं। देखिए प्यारे बच्चों ये 2 क्वेश्चन है, इन दोनों क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से करेंगे, ठीक है, 2 मेथड से मैं बताऊंगा आपको, ताकि आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अच्छी रहे। सबसे पहले देखिए मेथड 1 वो होगा जिसपे हम प्राइम फैक्टर मेथड हम लगाएंगे, ठीक है, मेथड 1, और मेथड 2 होगा प्यारे बच्चों जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, ताकि आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और स्ट्रांग हो जाए। तो देखिए प्यारे बच्चों सबसे पहले हम 6 लिखते हैं, 6 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, देखिए 2 3 जा 6, 2 × 3 होता है, ठीक है, 8, 2 2 जा 4, 2 जा 8, ठीक है। अब प्यारे बच्चों इनको हम कैसे पढ़ते हैं, देखिए एलसीएम ऐसी फाइंड होता है, इसलिए बहुत अच्छे से समझेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे कि इन दोनों में, ठीक है, एक एक नंबर को लेके चलेंगे जो कॉमन मल्टीपल इनके निकल के आ रहे हैं। देखिए जैसे मान लीजिए 2 आ रहा है, तो देखिए 2 में मैक्सिमम पावर जो गेन कर रहा होगा, देखिए ये क्या है, ये 2 की पावर 3 है ना, 2 × 3, ये तो सिंगल पावर ही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले इसमें आएगा, देखिए एलसीएम में, एलसीएम ऑफ 6 and 8 में आएगा 2 की पावर 3 × 3,
ठीक है, इसमें कोई भी चीज छोड़ी नहीं जाती प्यारे बच्चों, एक ही चीज एक ही कॉन्सेप्ट चल रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, देखिए ये 8 हो जाएगा, 8 3 जा 24। ठीक है, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 24। अब इसको क्रॉस चेक करते हैं मेथड 2 जो कि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, देखिए उससे मेथड 2। ठीक है, हमको करना इसी तरीके से सॉल्व है, बस मेथड कैसे हम सीखेंगे। देखिए 6 और 8, सबसे पहले 2 से हमने किया तो 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। ठीक है, फिर हमने अगेन 2 से किया 3 2, फिर हमने अगेन 2 से किया तो 3 1। ठीक है, फिर हमने 3 से कर दिया तो 1 1। यही तरीका होता था जो हम बचपन से लगाते थे। ठीक है, अब देखिए इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। देखिए आ गया ना 24, और यही 24 यहाँ पे भी है। तो प्यारे बच्चों ये एक तरीका है फाइंड करने का। ठीक है, अब इसको देखेंगे हम, मेथड 1, मेथड 1 सबसे पहले फाइंड एलसीएम ऑफ 8 12 15 21। ठीक है, ये 4 नंबर दिए हुए हैं आपको, इनका एलसीएम फाइंड करना है, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले 8 के हम प्राइम फैक्टर्स ढूंढ लेते हैं। देखिए 2 × 2 × 2। ठीक है, उसके बाद 12 के ढूंढ लेते हैं। देखिए 2 6 जा 12, 2 × 3। ठीक है, फिर उसके बाद हम 15 के ढूंढ लेते हैं। देखिए 3 × 5, फिर 21 के ढूंढ लेते हैं। ठीक है, 3 × 7। अब देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि जितनी भी कॉमन मल्टीपल्स आ रहे हैं उनमें जो मैक्सिमम पावर ले रहा हूं वो हमको लिखना होता है एलसीएम में। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं, देखिए एलसीएम ऑफ 8 12 15 21 क्या होंगे। देखिए 2 को देखिए, ये इसको हम और क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3, इसको क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2 × 3, ये तो एज इट इज 3 × 5 है। ठीक है, ये क्या है 3 × 7। तो देखिए 2 की मैक्सिमम पावर किस में आ रही है, ये आ रही है ना, तो इसको एज इट इज लिख देंगे। देखिए 2 की पावर 3 × फिर क्या है, देखिए 3 तो एक बार आ रहा है, 3 नोट कर देंगे। फिर देखिए 5 एक ही बार आ रहा है, 5 नोट कर देंगे, 7 नोट कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा प्यारे बच्चों, ये कहलाएगा हमारा एलसीएम। ठीक है, अगर इसको पूरा आप सॉल्व करते हैं देखिए तो कितना आएगा, ये देखिए 8 है, 8 3 24, 24 पंचे 120, 12 7 84, 840। ठीक है, ये आ गया 840 और यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, अब प्यारे बच्चों एक ट्रेडिशनल मेथड ऐसे वाला, ठीक है, मेथड 2, आपने क्या किया 8 12 12 15 21। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपने 2 से किया, 2 4 जा 8 आ गया, 2 6 जा 12 आ गया, 15 हो गया और ये 13 हो गया। ठीक है, फिर अगेन देखिए 2 से करेंगे, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ये 21 होगा, ये 15 और ये 21। ठीक है, अगेन देखिए 2 से आपने किया तो ये हो गया 1 हो जाएगा, यहाँ 1 3 5 21। ठीक है, फिर देखिए 3 से आपने किया तो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 15 था ना, 3 5 जा 15 और 3 7 जा 21। ठीक है, फिर अगेन देखिए आपने 5 से किया तो ये 1 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया, 7 हो गया, फिर आपने 7 से कर दिया तो ये कितना हो गया, देखिए 1 1 1 1। ठीक है, अब इनको आप मल्टीप्लाई करिए, देखिए 2 3 टाइम्स आ रहा है, देखिए 1, ये 3 टाइम्स आ रहा है ना, देखिए 2 की पावर 3 3 आ रहा है, 5 आ रहा है, 7 आ रहा है, और मल्टीप्लाई करने के बाद अगेन 840 आ जाएगा और यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आपने सेपरेटली देख लिया एचसीएफ और एलसीएम कैसे हम फाइंड करते हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन मैं बताता हूं क्लब, क्योंकि उससे एक फॉर्मूला जनरेट होता है जो कि आने वाले लेक्चर्स में आपको जरूरी होगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसको रब कर देता हूं, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन से बताऊंगा, फिर हम बाकी कॉन्सेप्ट सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। देखिए प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन है जिसमें एचसीएफ और एलसीएम एक ही क्वेश्चन में हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए क्या है,
फाइंड HCF एंड LCM ऑफ 6 एंड 8। ठीक है, इससे एक फार्मूला जनरेट होगा, वो फार्मूला हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आगे आने वाले क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, देखिए क्या है। सबसे पहले प्यारे बच्चों 6 और 8 तो दो नंबर दिए हुए हैं हमारे पास, देखिए, जिसमें आप समझ सकते हैं कि नंबर फर्स्ट मान लीजिए 6 है और नंबर सेकंड हमारे पास 8 है। ठीक है, अब देखिए HCF हम सबसे पहले फाइंड करते हैं। ठीक है, 6 के हम प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे 2 × 3। ठीक है, उसके बाद 8 के प्राइम फैक्टर लिखेंगे, देखिए 2 × 2 × 2। ठीक है, अब प्यारे बच्चों आपको HCF मतलब ये तो पता लग गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, मतलब ये जो फैक्टर्स इनके हैं इसमें सबसे बड़ा कौन सा फैक्टर है जिससे ये दोनों डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए आप देखिए इसमें ये 2 है और ये 2 है। ठीक है, तो HCF इसका क्या हो जाएगा, HCF इसका हो जाएगा HCF ऑफ 6 एंड 8 इज 2। ठीक है, अब देखिए LCM क्या होगा, LCM ऑफ 6 एंड 8 अगर हम लिखें तो प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया था, ठीक है, क्या कि अगर इसको कुछ इस फॉर्म में आप लिख लें, देखिए 2 की पावर 3 और ये क्या है, ये 2 की पावर 1 × 3 की पावर 1 है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें जो फैक्टर की सबसे बड़ी पावर होती है उसको नोट करते हैं। ठीक है, इसमें कोई भी टर्म छोड़ी नहीं जाती, ये चीज़ ध्यान रखिए। मतलब जैसे मान लीजिए इंडिविजुअल फैक्टर 2 है 3 है, तो मतलब 2 के भी जो मैक्सिमम पावर होगी वो भी लिखी जाएगी, 3 की जो मैक्सिमम पावर होगी वो भी लिखी जाएगी, या कोई नंबर होगा वो भी लिखा जाएगा। ठीक है, तो आपने किया 2 की मैक्सिमम पावर 3 और 3 की तो सिर्फ 1 ही है, आपने नोट कर दिया एज इट इज, तो ये कितना हो गया, ये 24 हो गया। ठीक है, 8 3 जा 24। अब प्यारे बच्चों देखिए ये HCF आपके पास 2 आ गया, LCM 24 आ गया। ठीक है, अब एक क्लोज एनालिसिस देखिए क्या है। अगर इन दोनों नंबर्स को 6 और 8 को हम मल्टीप्लाई करें तो ये कितना आता है, 48 आएगा, 8 × 48 होता है। ठीक है, और प्यारे बच्चों एक चीज और देखिए कि अगर HCF और LCM को भी आप मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या आएगा, ये भी 48 आएगा। ठीक है, तो आप अगर यहां से एक रिलेशन जनरेट करें कि नंबर 1 ये सब पे फॉलो होता है, ये भी आप जानते हैं, नंबर 2, ठीक है, इक्वल्स टू LCM × HCF। ठीक है, HCF ये एक फॉर्मूला होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है HCF LCM के लिए। ठीक है, कभी भी इस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं मैं आपको बताता हूं, बहुत इजीली समझिएगा। मान लीजिए आपको ये बता दिया कि किसी भी 2 नंबर का LCM या 3 नंबर का LCM, जो भी कंडीशंस दे रखी होंगी क्वेश्चन में, ठीक है, उसका LCM ये है, HCF ये है। ठीक है, और एक नंबर दे दिया तो फाइंड सेकंड नंबर आपसे कह दे, फर्स्ट नंबर कह दे, या HCF फाइंड करने को कह दे, इन दोनों को कह दे, तो आप जाहिर सी बात है LCM से डिवाइड करेंगे, ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये एक तरीका है समझने का HCF और LCM। आपने देखा बहुत ही बेसिक से मैंने आपको बताया है, जनरली आप खुद भी सर्च करेंगे तो आपको कॉम्पिटिटिव मैथ में इतने बेसिक से कोई नहीं बताएगा। प्यारे बच्चों बहुत इजी टॉपिक है, लेकिन एक सिस्टमेटिक वे में आप देख ही रहे हैं, शुरू से यही चीज़ फॉलो कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। अभी हम इसमें बहुत अच्छे से और बहुत गुड क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस करेंगे। जैसे इसके बाद हम डेसिमल पढ़ेंगे, फिर हम फ्रैक्शन वाले पढ़ेंगे, फिर पॉलिनोमियल पढ़ेंगे, फिर और उनसे जो वर्ड प्रॉब्लम बन सकती है वो भी देंगे। मतलब एक ह्यूज टॉपिक की तरह इसको पढ़ेंगे ताकि दोबारा आपको लाइफ में कभी HCF LCM ना पढ़ना पड़े। ठीक है प्यारे बच्चों, तो लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कोशिश करिए कि ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स तक ये लेक्चर्स पहुँचे। ओके, थैंक यू बच्चों।